नमस्कार, आप देख रहे हैं अगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता देगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। सिरमौर प्रवास पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज पहुंचे पांवटा साहिब। चीर लंबित लोगों की मांगों को किया पूरा। एक्सरे मशीन का आज किया शुभारंभ। बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर भाजपा ने सरकार पर बोला हमला। प्रदेश में प्रति यूनिट 22 पैसे बिजली थी महंगी। नाहन में निपुण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का भव्य आयोजन। अधिकारियों को देनी होगी बच्चों की मासिक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में रखे आउटसोर्स कर्मियों का अनुबंध खत्म। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई अनुबंध काल बढ़ाने की गुहार। सोलन में जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर बतौर अतिथि पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद कर शिक्षा में बताया योगदान। बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यहाँ पर प्री नर्सरी से जमा 2 तक की शिक्षा दी जाती है। छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, संगीत, कंप्यूटर लैब के साथ खेल कूद की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गत वर्ष जमा 2 की परीक्षा में 32 छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है। 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो आइए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चुने बीकेडी स्कूल पांवटा साहिब। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। सिरमौर दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज पांवटा साहिब पहुंचे, जहां जन समस्या सुनने के साथ साथ उन्होंने सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में लोगों की चीर लंबित मांग को पूरा किया। चीर लंबित मांग ये थी कि लंबे समय से लोग सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में एक्सरे मशीन के लिए मांग कर रहे थे, जिसका आज हर्षवर्धन चौहान ने शुभारंभ किया है। इस दौरान अस्पताल के तमाम वरिष्ठ चिकित्सक सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। हर्षवर्धन चौहान ने मरीजों का कुशलक्षेम जानकर अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। विद्युत नियामक आयोग के द्वारा नई बिजली दरें लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रति यूनिट 22 पैसे बिजली महंगी हुई है, जिसको लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। रणधीर शर्मा भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का निर्णय लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही लोगों को राहत देने की बजाय लोगों पर बोझ डालने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वायदा किया था। अभी वो वायदा तो पूरा किया नहीं, उल्टा बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है, जो कांग्रेस सरकार के जन विरोधी चेहरे को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस तरह के निर्णय लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी सोलन के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने सोलन मॉल रोड पर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी पर द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। भाजपा राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा से बौखलाहट में है। पूर्ण रूप से तानाशाही का है। आप सभी जानते हैं, मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप भी अच्छे ढंग से वाकिफ है कि किस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बात राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी तो अपने आप में एक लोकतंत्र का चेहरा है। आज बात लोकतंत्र की है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। आप अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीतियां अपनाने पे उतरे हुए हैं। अरे ऐसा क्या खौफ है?
कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स आधार पर अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों का अनुबंध बीते दिन ही खत्म हो गया है। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान तकरीबन 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग में कर्मी आउटसोर्स पर तैनात हैं, जिनमें से 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल है और इन्हें कोविड वॉरियर का तमंगा भी दिया गया था, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को दिए नए टेंडर की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है। चौक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स अपॉइंटेड हूँ और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं, हमारी पॉलिसी से रिलेटेड हम वही रखने के लिए आए हैं। हम हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, पांवटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल, पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल, पांवटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। गुणात्मक शिक्षा देने के मकसद से शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई निपुण कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय नाहन में एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारी और स्कूल के मुख्याध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। जिला परियोजना अधिकारी राजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि निपुण कार्यक्रम के तहत पहली से तीसरी कक्षा तक के छात्रों की गुणात्मक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो निपुण हमारा कार्यक्रम चला, जिसमें कि हम पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, और मुख्यतः उसमें एक अभ्यास कार्यक्रम जो है वो चला होता है। लक्ष्य अभ्यास के नाम से एक कार्यक्रम चला हुआ है। उस पर हमारे बीच में समग्र कंपनी, जो कि हमारी समग्र शिक्षा के साथ जो है जुड़ी हुई है, वो उसकी एक स्टेट ऑफिस से हमारे बीच में प्राची नाम से एक मैडम जो है वो आई हुई है, और वो हमारे सभी CSTs को, सभी BRCs को। मंडी में बने प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय में आज 1 वर्ष का पूरा समय हो गया है, जिसे लेकर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद कर शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान बताया। रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, बट कुछ इन्होंने इंडिकेशंस दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पर राजनीति नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है कि समय पर सरकारें बदलती है, कभी बीजेपी की सरकार होगी, कभी कांग्रेस की सरकार। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है और जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इसके पीछे केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर षड्यंत्र रचने के आरोप सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सत्यपाल जैन ने कहा कि देश के संविधान में कहीं भी CPS के पद को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है, यह संविधान के खिलाफ है। सारे देश में कर रहे हैं। शायद संसद के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर भी प्रोटेस्ट करने गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक पार्लियामेंट में, विधानसभा में, खासतौर पे MPs ने कभी काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट नहीं किया।
वास्तव में जो मैं आज बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस का ये सो कॉल्ड सत्याग्रह, ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।